नए साल के पहले दिन से ही मोबाइल रिचार्ज के नए नियम को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या वास्तव में 10 रुपए का रिचार्ज शुरू हो जाएगा? क्या 10 रुपए का रिचार्ज सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा? क्या ये नियम सिर्फ प्रीपेड यूजर्स के लिए है या पोस्टपेड यूजर्स के लिए भी? क्या इस नियम से नेटवर्क की गुणवत्ता प्रभावित होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे और जिनके जवाब जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। आइए इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के जरिए देते हैं। ट्राई ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया जो 2025 में लागू होगा। इस नए नियम के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस कॉल या SMS से अलग से रिचार्ज प्लान ऑफर करने होंगे। ये नियम उन उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इस नए नियम के तहत अब उपभोक्ता मात्र 10 रुपए के रिचार्ज से भी अपने मोबाइल फोन नंबर को एक्टिव रख सकेंगे। यह खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो दूसरा सिम कार्ड को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करते हैं। ट्राई का यह कदम मोबाइल सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ट्राई न्यू रूल 2025 एक नया नियम है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इस नियम के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान ऑफर करने होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से सेवाएं चुनने की स्वतंत्रता देना है। टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस कॉल और SMS के लिए अलग से रिचार्ज प्लान ऑफर करने होंगे। कंपनियों को कम से कम 10 रुपए का टॉप अप वाउचर ऑफर करना होगा। स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैधता अब 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। भारत में लगभग 150 मिलियन 2G यूजर्स हैं जो सिर्फ वॉइस कॉल और SMS का उपयोग करते हैं। दोहरे सिम उपयोगकर्ता जो लोग दूसरे सिम को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए चार्ज करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो डेटा का उपयोग नहीं करते हैं और सिर्फ कॉल के लिए मोबाइल रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जहां डेटा कनेक्टिविटी कमजोर है और लोग ज़्यादा वॉइस कॉल पर निर्भर करते हैं, वहां के लिए सुविधा बेहद ही दुरुस्त और शानदार है। वैसे इस नए नियम को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें टॉप खबर के साथ। क्या इस नियम से नेटवर्क की गुणवत्ता प्रभावित होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे और जिनके जवाब जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। आइए इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के जरिए देते हैं। ट्राई ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया जो 2025 में लागू होगा। इस नए नियम के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस कॉल या SMS से अलग से रिचार्ज प्लान ऑफर करने होंगे। ये नियम उन उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इस नए नियम के तहत अब उपभोक्ता मात्र 10 रुपए के रिचार्ज से भी अपने मोबाइल फोन नंबर को एक्टिव रख सकेंगे। यह खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो दूसरा सिम कार्ड को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करते हैं। ट्राई का यह कदम मोबाइल सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ट्राई न्यू रूल 2025 एक नया नियम है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इस नियम के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान ऑफर करने होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से सेवाएं चुनने की स्वतंत्रता देना है। टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ वॉइस कॉल और SMS के लिए अलग से रिचार्ज प्लान ऑफर करने होंगे। कंपनियों को कम से कम 10 रुपए का टॉप अप वाउचर ऑफर करना होगा। स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैधता अब 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। भारत में लगभग 150 मिलियन 2G यूजर्स हैं जो सिर्फ वॉइस कॉल और SMS का उपयोग करते हैं। दोहरे सिम उपयोगकर्ता जो लोग दूसरे सिम को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए चार्ज करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो डेटा का उपयोग नहीं करते हैं और सिर्फ कॉल के लिए मोबाइल रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जहां डेटा कनेक्टिविटी कमजोर है और लोग ज़्यादा वॉइस कॉल पर निर्भर करते हैं, वहां के लिए सुविधा बेहद ही दुरुस्त और शानदार है। वैसे इस नए नियम को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें टॉप खबर के साथ।